आसनसोल इन दिनों में असेंबली इलेक्शन की चर्चा सबाब पर है और इल्ज़ाम लगाने का दौर जारी है। एक तरफ जहां मुस्तकीम सिद्दीकी ने एक प्रेस मीट करके मुलाय खट्टर का एलिगेशन लगाया था, आज उसका काउंटर करते हुए मुनीर बेग ने कहा कि मुस्तकीम सिद्दीकी झूठ बोल रहे हैं। वहीं पे मुस्तकीम सिद्दीकी ने बताया कि मुनीर बेग झूठ बोल रहे हैं। आइए तफसील रिपोर्ट अपने नुमाइंदे के साथ देखते हैं। और अमन और शांति रहना चाहिए इसके लिए। लेकिन एक है वाम कांग्रेस मोर्चा बोल रहे हैं, एक है बीजेपी और एक है MIM। तो मेरा कहने का मतलब है कि MIM आज कौन दिन भी 5 साल के अंदर में कभी भी ये जहाँ पर वो खड़े हुए आसनसोल नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी किसी का घर में किसी के बारे में, लॉकडाउन के बारे में, जो आदमी गरीब आदमी नहीं खाता रहा उसके बारे में कभी पूछताछ किया? आज बीच में क्यों आया? कहा कि वो बीजेपी के दलाल है। दूसरा संयुक्त मोर्चा, हाँ ये एक दिलचस्प कहानी। संयुक्त मोर्चा का कैंडिडेट कहाँ का है? जमुई, बिहार। इसका काम क्या है? इसका काम है चीटिंगबाजी करना। वो जहां भी गए, जमुई में उसका चीटिंगबाजी का केस है, मर्डर केस है। मिर्जा धनबाद में उसका चीटिंग केस है। जमुरिया में आके बसे वहां उसका चीटिंग केस है। ऐसे बहुत सारे जगह में ये पैसा चीट करके वो भागते रहते हैं। एक हॉस्पिटल बनाने का नाम से उन्होंने 16 लाख रुपया अपने गांव से उठा के भागे हुए। अगर जो संयुक्त मोर्चे के आदमी लोग हैं, मैं उनको कहा भी है कि चैलेंज भी करते हैं कि आप लोग तो इसको बहुत क्लीन चिट में बहुत अच्छा आदमी बता रहे हैं, तो एक बार ये हम लोग नहीं होना। नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन NRC में हम लोग देखे कि जब वो मुस्तकीम सिद्दीकी लीड कर रहा था उस वक्त उसका साथ आप लोग दे रहे थे। जिस वक्त आप लोग साथ दे रहे थे उस वक्त आप लोग पता नहीं लगाए कि ये आदमी चीटरबाज है। देखिए वो आप ही लोग हाईलाइट किए। पूछिए, जवाब देगा। NRC का मुद्दा बंगाल का नहीं है, पूरा भारत का मुद्दा था। और पहले उन्होंने जब आके दिखाया कि हम बोला आप कैसे करिएगा NRC, बोले ये नाम से है हमारा एक रजिस्ट्रेशन, उसी नाम से करेंगे। इंसाफ इंडिया का शायद वो कोई चेयरमैन या कुछ है, तो उसमें हम लोग देखा कि करें। जब करते रहा उसी दौरान में हम उसको फॉलो किया और लास्ट में देखिएगा लॉयर आधा से ज्यादा घट गया, हम भी जाना बंद कर दिया, वो अरेस्ट हो गया। आप एक्सेप्ट करें कि आप लोग से भूल हुआ तो उस पर जरूर उसके लिए आप माफी मांगेगा आवाम से। सिर्फ NRC के चक्कर में हम लोग कहते हैं, हम आवाम से माफी मांगते हैं। अगर वो गलती नहीं होती तो माफी नहीं मांगते। हम लोग बिना इंक्वायरी के गए थे, इसलिए हम आवाम से माफी मांगते हैं कि NRC में जाना हम लोग को बोलता उसके NRC उसके कैंप में जाना, कहा कि उनके बारे में हमको जानकारी नहीं है। हम आपको पहले बोला चीटिंगबाज का बोली बहुत मीठा होता है, मीठा मीठा बोली बोला। हमारा चेंबर में आया, 10 आदमी को लेकर हमको समझाया, तब नाम आया। हम ऐसे जाके नहीं पड़ गए, हम आवाम के लिए आया था, NRC के खिलाफ आया था। मुस्तकीम जाने के बाद भी तो हम गया, उसको जब अरेस्ट करके ले गया उसके बाद तो हम गया। मुस्तकीम सिद्दीकी बेसिकली चीटिंगबाज है भाई। वो कहीं से आप इंक्वायरी कर लीजिए, केस नंबर देख लीजिए, केस नंबर उसका इसमें दिया हुआ है, नॉमिनेशन में एफिडेविट करके दिया है उसने। उसमें भी जो 14 में वो इलेक्शन लड़ा था मालूम है, उसमें देखिए जमुई का एड्रेस है, उसका वोटर कार्ड जमुई का। इतना हमको भी दिखाने का दरकार नहीं, आप देख लीजिएगा, आपको नेट में मिल जाएगा। 14 का जो आम आदमी गरीब आदमी पार्टी से वो इलेक्शन लड़ा था, उसका वोटर कार्ड वो जमुई का दिया हुआ है। वो बोल रहा था ही नहीं मेरे पास। मुलाय खट्टर जी उनको NRC में रोक रहे थे या NRC को खत्म करने के लिए बोल रहे थे या उनको मर्डर करने के लिए बोल रहे थे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि NRC जब चल रहा था
तो इट वॉज ए नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट। हम लोग सब उनके साथ थे, अनजाने में कि वो एक क्रिमिनल है। और एनआरसी जब मूवमेंट चल रहा था तो वहाँ पे 26 जनवरी का फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया था। अब मुस्तकीम सिद्दीकी का कहने पे हमारे कैंडिडेट, हमारे प्रिय कैंडिडेट और मंत्री जी वहाँ पे गए थे। मुलायम घटक जी ने फ्लैग होस्टिंग किया था। अगर मंत्री जी को उस प्रोग्राम से कोई आपत्ति होता या वो मंत्री जी मुस्तकीम का खिलाफ होते तो शायद वो फ्लैग होस्टिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करते। थैंक यू। अभी जो आप एलिगेशन लगा रहे हो एमआईएम पे और मुस्तकीम सिद्दीकी पे, आपका कहने का मतलब है ये लोग सिर्फ माइनॉरिटी वोटर काटने के लिए बीजेपी का रास्ता आसान कर रहे हैं? यस, डेफिनेटली। इन लोगों का क्या संगठन कभी आया है? हमको कहना है कि ये संयुक्त मोर्चा का जो अब्बास सिद्दीकी है, ये कभी आसनसोल आए थे? कभी आवाम से मिले थे? कभी उसका संगठन है? कोई कमेटी है? एमआईएम से पूछिए, उनसे उनका कोई कमेटी है? कभी आया आसनसोल विजिट करने के लिए? किसी एरिया में जाके वो पूछे है कि भाई आप लोगों का क्या तकलीफ है, अब हम लोग लड़ाई करेंगे? कभी आया है? एक प्रूफ दिखाइए ना। नहीं, इलेक्शन का टाइम में तो सब कोई मार्केटिंग करता है और पॉलिटिक्स पे हम लोग देख रहे हैं मार्केटिंग तो की तरफ जा रहे भाई कि वो मार्केटिंग उसका क्या असर पड़ेगा? कितना आप लोग को वो वोट काट पाएगा? देखिए, हम जहां तक आज तक घूमे, हम जहां गए हैं, उन लोगों का एक पैसा का कोई अहमियत नहीं दे रहा आसनसोल का पब्लिक। आसनसोल का पब्लिक का है, पूरा मगरबी बंगाल के पब्लिक को एक ही जहन में है कि लोग सब वोट कटुआ, जहां तक वोट नहीं देना है। और आसनसोल में भी वही होगा। वो अगर कोई सोचेगा कि हम माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का वोट हमको मिल जाएगा, तो वो मूर्ख है। ऐसा नहीं होता है। यह मुस्तकबिल का लड़ाई है, एक देश को बेचने वाला से एक देश को बचाने वाला का लड़ाई है। आप बोलिए। आप कह रहे हैं कि आप एडवोकेट हैं, आप मुस्तकीम सिद्दीकी ने आपके कैंडिडेट पर एक आरोप लगाया कि उन्हें मर्डर कराने की कोशिश की जा रही है। लीगल वे इसके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं आप लोग? लीगल में लेंगे हम लोग कंप्लेंट। अभी देखिए, इलेक्शन में बचे हुए हैं, हम लोग फंसे हुए हैं, और ऐसे झूठ बात को अक्सर बोलते रहता है। उसका बहुत केस हुआ है, ऐसा बहुत केस उसका खिलाफ पेंडिंग है। और जो आरोप लगाया है, उसने ये आरोप कहाँ से पैदा किया भी आपको बता रहे। जो मेरे पास जानकारी है, आप चाहे तो आपको वॉइस रिकॉर्डिंग दे देंगे। ये एक स्टेटमेंट तैयार किया था जब जेल में जमुई में था, और ये अशोक मेहता और ये लोग से, और एक नाम था उसका, मर गया कौन, मुरारी, उसका मर्डर हो गया। हाँ, ये भी बोलना चाह रहे, मुरारी बहुत दिन इसके साथ था, उसका मर्डर हुआ। सुन रहे, अगर मर्डर हुआ होगा तो मुस्तकीम सिद्दीकी भी उसमें हाथ होता होगा, कहा कि बहुत सारे चीटिंगबाजी है केस में, वो भी था इसके साथ। सर, आसनसोल के एक निजी होटल में मुनीर बेग ने एक प्रेस मीट किया और प्रेस मीट करके ये एलिगेशन लगाया कि मुस्तकीम सिद्दीकी ने कुछ कैदियों से पैसा खा लिया। उन्होंने कहा था कि वो रिहा कर देंगे, और वो रिहा नहीं हुआ। दूसरी एलिगेशन ये है कि हॉस्पिटल के नाम पे 16 लाख रुपए का गबन हुआ। इस मैटर में क्या बोलिएगा? ये मुनीर बेग कौन है? मुनीर बेग मैं नहीं जानता, कहाँ रहता है, क्या नाम है, क्या करता है, ये सब जानता नहीं हूँ। पहले तो ये बताइए, जब मुनीर बेग को जानता ही नहीं हूँ, जहाँ तक एलिगेशन को एक उड़ा बताया पागल दीवाना आएगा, कोई एलिगेशन लगाएगा तो एविडेंसेस देगा। किसी कैदी से पैसा लिया तो पैसा कहाँ? मुनीर बेग माने रोशन बेग कौन है? एडवोकेट है आसनसोल के, एनआरसी में आपके साथ में वो थे। अच्छा, वो थोड़ा सा वो ढीले हो गए हैं आजकल, उनको टिकट नहीं दिया ऐसे तो थोड़ा सा पागल हो गए हैं। वो टिकट के लिए लाइन लगाए हुए, तुम समझ गए। दरअसल ये है कि इनका पागलपन इसलिए है कि टिकट उनको नहीं मिला, एलिजिबल नहीं है। जिसको पार्टी छाड़ दी हो, जो एलिजिबल नहीं है तो उनके जवाब उनसे मांगिए एक सबूत कि मुस्तकीम ने किसी कैदी से पैसा लिया है, कहाँ लिया, कैसे लिया, क्यों लिया। ये आज कैसे पता चला उनको कि मैंने किसी कैदी से पता किया, जब इलेक्शंस चुनाव आया है। असल में ये आसनसोल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो आसनसोल कोर्ट में किस कैदी से पैसा लिया, थोड़ा सा डिटेल्स मांगना चाहिए ना आपसे कि नहीं? हाँ, डिटेल उन्होंने कहा कि मेरे पास वॉइस मैसेज है, आपको सब भेज दूंगा। किस नाम भी बताएं वो जिस कैदी से पैसा लिया गया है। हाँ, तो कैदी को तकलीफ नहीं हुआ, इनको तकलीफ है। कैदी तो केस करेगा ना हम पे। कैदी पैसा देगा, कैदी पैसा देता है, कैदी कोई भी कैदी पैसा देता है किसी को
दूसरा एलिगेशन उन्होंने वकील वो हैं झोल झाल वो करते हैं, उनका तो नाम ही है झोल झाल वकील। जो झोल झाल वकील है तो झोल झाल वकील तो झोल झाल काम ही करेगा ना। कल हो के वो आके इल्ज़ाम लगा देगा कि रेप किया, और ऐसा करवाता है ये। वो तो कहीं पे फर्जी केस भी करवाया है ये। अगर पूछेंगे तो वो लड़का भी छूट भी गया, उसको फंसाने में बहुत काम करी, उसका भाई मिला। उन्होंने सर एक एलिगेशन और लगाया कि एक हॉस्पिटल के नाम पे 16 लाख रुपए आपने चंदा किए थे, उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल नहीं बना और उसका कुछ अता पता भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक पेपर कटिंग में दिखाया। वकीलों के पेपर की कटिंग पे भरोसा करता है। कोई एविडेंसेस जो होती है, सबूत जो होता है, पैसे का टेंडर जो होता है, वो किसी भी एक रूप में होता है। पैसे का टेंडर का रूप क्या है? पेपर की कटिंग है। अगर पेपर की कटिंग का है तो आपको मैं बता देता हूँ। देख आप ये क्या लिखा हुआ है, हम ये उल्टा पढ़ रहे हैं। मधुपुर एसडीओ को जान माल का खतरा। क्या लिखा जी? मधुपुर एसडीओ को जान माल का खतरा। माल का 21 से खतरा है। ये मधुपुर का एसडीओ को खतरा है जान। एसडीओ क्या होता है? गवर्नमेंट प्रशासनिक अधिकारी होता है, उससे हम मदद मांगने चाहते हैं। उन्होंने एसडीओ ने एक केस फाइल किया था, 174/18 एफआईआर नंबर है। ये लीजिए इसका। आइए मुनीर बेग कितना बड़ा फ्रॉड है, उस फ्रॉड का पोल खोलते हैं। इसका देख लीजिए, और है ना, ये कौन क्या है? केस करने वाले का नाम है प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको सब डिविजनल ऑफिसर कहते हैं, नंद किशोर लाल। उनका सिग्नेचर भी है, उनका नाम भी है। इन्होंने इसमें ये किया है केस कि एक परवेज आलम नाम का व्यक्ति हमसे रंगदारी मांगता है, और रंगदारी नहीं मांगने पर वो हमें जान मारने की धमकी देता है। इस एफआईआर कॉपी निकाल लीजिएगा। और ये बाहर से आए हुए गुंडों को पालते हैं और बाहरी गुंडों का मदद देते हैं। नहीं सर, वो तो ठीक है। मैं आप बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। नहीं ठीक है, मेरी बात सुनिए। इलेक्शन में तो इल्जाम और दर इल्जाम का दौर चलता है। तो मुनीर बेग ने जो आप पे इल्जाम लगाया, उसका क्या खंडन करते हैं? ये वो सब झूठ है, उसमें क्या बोलेंगे? क्रिमिनल का गिरोह का सरदार है। क्रिमिनल जो उसके पास फंसा हुआ क्रिमिनल आता है, उस क्रिमिनल से साजिश करवाता है। जिसको वो कह रहा है कि आधार बना रहा है, ये परवेज आलम देख लीजिए कि इसके साथ है फोटो में, ये दाढ़ी रखा हुआ। ये परवेज आलम के बाप का नाम का पता कर लीजिएगा आधार कार्ड से, इसके फादर का नाम क्या आपको पता चल जाएगा। ये अपना शक्ल बदल के आ रहा है, ठीक है। ये लोग मिलके हत्या करवाता है, ब्लैकमेलिंग कराता है। मुनीर बेग उस गिरोह का आदमी है, इसका सरगना है मुनीर बेग।